देखें मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 2 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 2 के। इसमें आपको अध्याय 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए, जिसे आपने लगा लिया होगा। और अगली क्लास ये है जिसमें आपको अध्याय 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या भी 6 रहने वाली है, 5 या 6 रहेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इस बात को मैंने शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में मैंने बता दिया था, इसके सूत्र होते हैं, 2 सूत्र बताए थे। एक होता है शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो वो आप वहां से देख लें। अभी आप इस क्वेश्चन को देखें, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। भारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आता है। पर आपको एक बात बता दूंगा, कुछ 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ तक पूछा गया है, मतलब इसके आगे का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और मात्र 2 नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में पूछा गया भैया? 2 नंबर में। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक जरूर देखें कि आप किसी द्विघात बहुपद के शून्य किस तरीके से निकाल पाते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। ये भी बता दूंगा मैं। बाई चांस अगर 3 नंबर में पूछ लिया फिर उसने ये दे दिया तो आप इसको भी कर लेंगे। पर इसके लिए आपको इससे पिछले वाली क्लास देखनी पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको ये सूत्र बताया है। देखें आप, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखना? दिया गया द्विघात बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद क्या लिखा है? 6x की घात 2 माइनस के 3 माइनस का 7x, कुछ इस तरीके से लिखा है ये। इसमें थोड़ा सा क्या है कि घातों को घटते क्रम में नहीं लिखा गया है। यहाँ पे x की घात 2 लिख दी, फिर x की घात पीछे एक को पीछे पहुंचा दिया, फिर बीच में अचर पद लिख दिया है। जबकि आपको पता है कि द्विघात जो बहुपद होता है उसको लिखने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, सबसे बड़ी घात, फिर एक घात और फिर अचर पद, इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले द्विघात बहुपद को आप इस तरीके से लिखेंगे। मतलब क्या है कि सबसे पहले आप बड़ी घात को लिखेंगे तो 6x की घात 2, इसके बाद क्या आएगा x की घात 1, तो माइनस का 7x, फिर कितना आ जाएगा अचर पद माइनस का 3, कितना आ जाएगा? माइनस का 3। अब आपको इसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं भैया? शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो x वर्ग का जो गुणांक है उसका गुणा आप कैसे करेंगे? लास्ट वाली संख्या से, अचर पद से। मतलब क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? x वर्ग का गुणांक और गुणा में क्या आ जाएगा? अचर पद। तो यहां से देखें तो x वर्ग का गुणांक मतलब x की घात 2 में किस संख्या गुणा हो रहा है? 6 का। आप यहाँ लिखेंगे 6 गुणा अचर पद कितना है? यहाँ पे 3, आप यहाँ 3 लिखेंगे। अपन माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा ट्रिकी तरीके से करें आप। इसका गुणा करें कितना आएगा? 18। अब आपको 18 के गुणन करने हैं। तो भैया 2 का भाग लगाएंगे 9, 3 का भाग लगाएंगे 3 और 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 1। मतलब आपके पास जो 18 के गुणनखंड है वो कितने आए? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड आएंगे। अब आपको इनमें से इनको किसी 2 का गुणनखंड का गुणा करके आपको 2 गुणनखंड लेने हैं और इस तरीके से लेने को उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए? 7 आ जाना चाहिए। इसका मध्य पद कितना है? 7। x गुणा कितना है? 7, तो 7 आना चाहिए। जैसे कि आपने किन्हीं 2 का गुणा करो, जैसे आपने 3 दूनी 6 कर दिया, 6 कर दिया, 6 में आप प्लस 3 करोगे कितना आएगा? 9। क्या 7 मिला? नहीं। आप 6 में माइनस 3 करेंगे कितना लेंगे? कितना आएगा भैया? 3। क्या आपको 7 मिला? नहीं। तो क्या आप 2 का गुणा 3 से करके इस तरीके से आप इसको बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमें 7 चाहिए और जब आ कितना रहा है? 9 और 3। इसको हटाओ आप यहाँ से। तो अब की बार अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर लो, 3 का 3 से, तो कितना आ जाएगा? 9। अगर एक और बात ध्यान रखें कि हमेशा अपन ने जो बड़ा वाला गुणनखंड है वो हमेशा आगे लेना है, चाहे तो आप जोड़ रहे हो चाहे आप घटा रहे हो। तो यहां से अगर आप 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 11। और हमें कितना चाहिए? 7। तो क्या जोड़ने पर ये 7 मिला? नहीं मिला। तो आप इसका यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर एक बार घटा के देखते हैं क्या आता है। क्या तो 9 माइनस का कितना करेंगे? 2, तो कितना आ गया? 7, ये मिल गया। तो इस 7 की जगह पे आप क्या रखेंगे? 9 माइनस के 2। आप यहाँ लिखेंगे 6x की घात 2 माइनस का माइनस चिन्ह सेट, जैसा चिन्ह वैसे लिखो, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। 7 की जगह पे आप क्या लिख देंगे? ये कोष्टक कितना आ गया? 9 माइनस के 2। x की जगह पे x आ जाएगा, माइनस 3 की जगह पे 3 है। किसी से कुछ बोलना नहीं है आपको, जो चीज वहां लिखी वैसी वैसी लिखी रहेगी। बस इस 7 की जगह पे
इस 7 के मान को यहाँ उठा के रख देंगे 7, 9 माइनस के 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका माइनस का अंदर गुणा हो रहा है और पीछे से क्या का गुणा हो रहा है, एक्स का, तो ये हो जाएगा 6x की घात 2 माइनस। तो जब भी अपन माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं तो कोष्टक के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ये 9 का है प्लस का है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया माइनस। 9 का गुणा x से करें कितना आएगा 9x, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, 2 गुणा x से करूंगा कितना आएगा 2x आएगा, माइनस कितना लिखा है 3। अब आप क्या करोगे, अब कॉमन लेंगे। कॉमन कहाँ से लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, दोनों में से। तो कॉमन क्या मतलब ऐसी संख्या कॉमन ढूंढे जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। तो यहाँ पे देखें तो इस वाली इसमें क्या है, पहले संख्या ढूंढो, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 कॉमन हो गया। यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है 2, तो x की घात 2 तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x की घात 1 का दोनों में भाग चला जाएगा, तो x की घात 1 कॉमन ले लेंगे। 3 का भाग 6 में लगाएंगे कितनी बार 2 बार, x की घात 2 का 2 में x की घात 1 का भाग लगाएंगे कितना बचता है x, क्यों बचता है देखें आप 6x की घात 2 बटे कितना लगेंगे आप 3x, 3 1 3 3 2 6। आपको पता है आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाते हैं, ये तो 2 बच गया, यहाँ से x की घात कितना आ जाएगा 2 और घात में कितना -1। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती है, तो ये x की घात 2 ये भी x की घात 1, तो आधार समान है तो इसलिए दोनों घातें आपस में क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो कितना बच गया 2x की घात 1, इसलिए कितना बच गया 2x, ये बच गया 2x, ठीक है। देखें आप माइनस 3 का भाग 9 में लगाएंगे 3 बार, x का भाग x में लगाएंगे तो x कट जाएगा, तो कितना बच गया -3। यहाँ क्या चिन्ह है प्लस, तो आप प्लस लगाओ, इसमें 2x है यहाँ पे 3 है, तो इनमें कोई संख्या आपको कॉमन दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रहा है नहीं क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं है, 3 दिखाई दे रहा है नहीं क्योंकि 3 यहाँ पे लेकिन 3 यहाँ पे नहीं है, x दिखाई दे रहा है नहीं क्योंकि x यहाँ पे नहीं, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं हो कितना कॉमन मान के चलते हैं 1 कॉमन मान के चलेंगे, तो आप यहाँ से 1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेंगे 1, तो 1 कॉमन जब भी आप 1 कॉमन लेंगे तो वैसे के वैसे लिख दो आप, और प्लस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल लेंगे नहीं, अगर आप माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदल जाते। जब भी आप कोष्टक के अंदर माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, और जब भी आप कोष्टक के अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं तब भी क्या हो जाते हैं चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में आप प्लस का कॉमन ले रहे हैं तो चिन्ह तो बदल देंगे नहीं, और जब भी 1 कॉमन लेते हैं 1 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x - 3। पूरी लाइन में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक पद ये रहा एक पद ये रहा, तो इसमें पूरा क्या दिखाई दे रहा है 2x - यानी कोष्टक कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो इस कोष्टक में जो लिखा है वही इस कोष्टक में भी लिखा है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2x - 3। जैसे आप यहाँ से 2x - 3 मतलब 2x - 3 से 2x - 3 कटेगा कितना बच गया 3x, यहाँ क्या है प्लस, इस कोष्टक से ये पूरा कोष्टक कटेगा कितना बच गया 1। तो इस वाले विकास बहुपद के ये गुणनखंड आएंगे। अब आपको इसको क्या ज्ञात करने हैं शून्य, तो आप लिखेंगे दिए गए द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि, इसको हटाओ यहां से, शून्य होगा यदि कब भैया, जब 2x - 3 बराबर 0 या फिर क्या 3x + 1 बराबर, दोनों में से कोई भी 0 हो जाए क्या हो जाता है पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखें पक्षांतर करें तो 2x बराबर ये 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितना आएगा 3, गुणा में लिखा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, x का मान आ गया 3/2। इसी तरीके से यहाँ से भी निकाल लेंगे तो 3x बराबर 1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस को क्या पक्षांतर कर दिया, x बराबर कितना आ गया -1/3। तो इस तरीके से आपके पास एक द्विघात बहुपद के जो शून्यक है वो कितने आएंगे 3/2 और -1/3, कितने आगे भैया 3/2 और -1/3। तो आप यहाँ पे लिख पाओगे अतः करके अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 व -1/3 होंगे। तो यहां तक सवाल पूछा गया था, तो अगर 2 नंबर में पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा और ये सवाल यहां तक कंप्लीट हो गया। और अगर कहीं आगे का ये पूछ लिया तो इसके लिए आपको 2 सूत्र हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कैसे। देखो आप यहां पर लिखेंगे आप सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे भैया जांच लिख दो डायरेक्ट जांच,
तो पहले में क्या होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या आता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में आता है एक्स की घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, तो शून्य क्या है अपने पास 3/2 और माइनस के 1/3। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर दो, योगफल की बात कर रहा है तो क्या कर देंगे योग, मतलब उभा को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 3/2 प्लस क्या आएगा माइनस का 1/3 बराबर क्या लिखा है यहाँ माइनस का चिन्ह, तो माइनस का वैसे के वैसे लिख लो, एक्स का गुणांक। तो यहाँ बहुपद में देखें आप, यहाँ एक्स का गुणांक, मतलब उसने पूछा एक्स का गुणांक, तो एक्स का है ये रहा, इसके गुणांक कितना लिखा है माइनस का 7, कितना लिखा है माइनस का 7। तो आप यहाँ कितना ले लेंगे माइनस का 7 बटे में, फिर कह रहा है एक्स की घात 2 का गुणांक, तो एक्स की घात 2 का गुणांक कितना लिखा है 6, देखो आप 6 लिखा है कि नहीं लिखा है, आप यहाँ कितना लिख देंगे बटे में 6। अब आप क्या करेंगे देखें आप 3/2 प्लस का गुणा माइनस करूंगा, माइनस आएगा 1/3 बराबर कितना है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 7 बटे कितना 6। आप देखें इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 का 6, कितना आएगा यहाँ पे 2 का भाग 3 में, 3 में 3 से गुणा करूंगा कितना आएगा 9, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार 2 इससे गुणा करूंगा कितना आएगा 2, बराबर कितना चल रहा है 7/6। तो ये कितना आ गया 7/6 बराबर 7/6, एक संबंध तो जो हो गया। देखो इसका एलएचएस और आरएचएस दोनों कैसे हैं बराबर है, तो मतलब एक तो संबंध ये हो गया सत्य है, दोनों साइड की संख्या कैसी आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए, तो अपना संबंध सत्य है। अगला होता है एक और शून्यकों का गुणनफल, एक होता है बच्चा क्या शून्यकों का गुणनफल, दूसरा संबंध होता है ये। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बटे में आता है एक्स की घात 2 का गुणांक, एक्स की घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल, मतलब अब आप क्या करना है इन दोनों का गुणा करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 3/2 और गुणा में कितना लिख देंगे माइनस के 1/3 बराबर अचर पद, अचर पद कितना है इसका माइनस का 3, आप यहाँ -3 लिख देंगे बटे में एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है 6, तो आप बटे में कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब आप इनका गुणा कर लो, माइनस देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 का गुणा 1 से करूंगा 3 आ जाएगा, 3 गुणा 2 से करूंगा कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना आ गया माइनस के 3/6, माइनस से माइनस आप काट दो तो कितना आ गया, ये यहाँ लिख दूं, ये लिख देते अपन कितना आ गया 3/, इधर 1 मिनट रुको जगह अपने पास, तो ये आ गया अपना आ गया 3/6, कहाँ लिखूं यार जगह ही नहीं है, तो आप लिख देंगे 3/6 बराबर कितना आ गया 3/6 और यहाँ लिख देंगे अतः संबंध सत्यापित हुआ, अतः संबंध सत्यापित हुआ। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को हल कर सकते थे, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछेगा पूरा पूछेगा तो पूरा पूछेगा तो आप पूरा इस तरीके से कर सकते हैं, अंततः ज्यादातर सवाल यहीं तक पूछा जाएगा शून्यकों तक। तो एक आध वापस और ले लेते हैं, उसका शून्यक और बता देता हूँ एक आध का और निकलवा के, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अपने गणित में से थोड़ा सा देख लेना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलो ये दे दिया कि द्विघात बहुपद x की घात 2 + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ तक ये आगे की तरफ सवाल नहीं दिया गया है, शून्य निकालने के लिए पूछेगा, अगर वो पूरा पूछता है तो फिर मैंने आपके लिए सॉल्यूशन करा दिया था पिछले क्वेश्चन में, आप वहां से देख लेना। अभी फिलहाल में मैं बस इसके शून्य को बताऊंगा और कैसे निकालेंगे आप सीखें इधर। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद, तो दिया गया द्विघात बहुपद क्या है अपने पास x की घात 2 + 7x + के 10। तो काम वही करेंगे, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आप क्या करेंगे ये लिखेंगे x की घात 2 का गुणांक, गुणा में क्या लिखेंगे अचर पद तो सबसे पहले आप आगे वाली संख्या का पिछली वाली संख्या से गुणा करेंगे तो x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा 1, अचर पद कितना अपने पास 10, आप यहाँ कितना लिख देंगे 10, 10 का गुणा 1 से करूंगा कितना आएगा 10,
और 10 के अब आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। करो भैया, 2 का भाग लगाएंगे 5 और 5 से भाग लगाएंगे कितना, 1। तो अपने पास अपने पास जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो कितने निकल के आए हैं, 2 और 5 निकल के आए हैं। तो आपको चाहिए 7, कितना चाहिए, 7। तो आप क्या करेंगे कि 5 प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3। 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7। क्या घटाने पर 7 आया, नहीं, कितने किस पे आया, जोड़ने पर। तो अब बस आप इस 7 की जगह पे कितना लिख देंगे, 5 प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे आप x की घात 2 प्लस 7 की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस 2। आप यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 और कितना आ जाएगा x और प्लस कितना, 10। तो ये हो गया x की घात 2 प्लस का अंदर गुणा करेंगे आप और 5 x का अंदर गुणा करेंगे। प्लस का गुणा रहा तो चिन्ह तो बदल जाएंगे नहीं, ठीक है। तो आप गुणा करो, 5 गुणा x से करूंगा कितना आएगा भैया, 5x आ जाएगा। प्लस 2 का गुणा इससे करूंगा कितना आएगा, प्लस 2x आ जाएगा और प्लस कितना रहेगा, 10 का 10 रहेगा। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है दोनों में से, इन दोनों में से अलग, इन दोनों में से अलग। तो आपको दिखाई दे रहा है कि संख्या तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पे 5 आएंगे तो 5 का तो भाग जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है। तो जब भी x की घात 1 की घात 2 होती है तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x की घात 1। आप यहाँ x कॉमन ले लेंगे, जैसे ही आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x की घात 2 में x की घात 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा भैया, x आएगा। प्लस 5x में से आपने x तो ये कॉमन ही ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। यहाँ क्या है, प्लस, तो प्लस लगाओ। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन संख्या कॉमन आ जाएगी, कितना, 2। 2 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, 2 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से x बच जाएगा, प्लस 2 का भाग 10 में लगाऊंगा कितना आएगा, 5 आएगा। अब पूरी लाइन में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 5। देखो इस कोष्टक में x प्लस 5, इस कोष्टक में भी x प्लस 5 है, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ कितना, ये तो आ गया कॉमन, तो कितना बच गया, प्लस के 2 बच गया। ये इसके गुणनखंड है। अब आपको इससे क्या चाहिए, शून्य का चाहिए। तो आप वही लाइन लिखेंगे कि दिए गए द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि x प्लस 5 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से आप 5 का पक्षांतर कर देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5। इसी तरीके से आप यहां से 2 का पक्षांतर कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 2। तो इस तरीके से आपके पास शून्य क्या निकल के आएंगे, माइनस के 5 और माइनस के 2। आप यहां लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस के 5 व माइनस के 2 होंगे। भैया अब आपके पास इसी पैटर्न का कोई भी सवाल आ जाए आप कर जाओगे, तरीका आपको पता है किस तरीके से करना है। आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या से गुणा करना है, फिर आपको गुणनखंड करने के बाद में आपको 2 गुणनखंड लेने हैं। 2 गुणनखंड लेने के बाद में आपको उनको जोड़ें और घटाएं। जोड़ने या घटाने पर आपको बीच की वैल्यू लेके आनी होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने घटाया तब तो नहीं आता, लेकिन जोड़ने पर आ गया था, तो आपने इसका यूज कर लिया और इसको यहाँ लिख दिया 7 की जगह पे ये। और सब वो जो चीज जहाँ प्लस है वहाँ प्लस ही है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस ही, जहाँ एक्स लिखा था वहाँ एक्स लिख दिया, जहाँ 10 था वहाँ 10 है, एक्स की घात 2 है वहाँ एक्स की घात 2 ही है, ठीक है। फिर अपन ने प्लस का अंदर गुणा कर दिया, एक्स का अंदर गुणा कर दिया, ये आ गया। फिर अपन ने कॉमन ले लिया, फिर कोष्टक कॉमन ले लिया, इस तरीके से अपने शून्य से निकाल। अब कोई भी द्विघात बहुपद आ जाए उसके शून्य का आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके के सवाल बता दिया, ठीक है। इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके का है तो द्विघात बहुपद ही है पर इसमें मध्य पद नहीं है। क्या नहीं भैया, मध्य पद। तो अगर इसका मध्य पद नहीं है तो फिर इसके शून्य कैसे निकालेंगे, तो आप इधर देख लो थोड़ा सा किस तरीके से निकालते हैं। शून्य के निकलवाऊंगा, वो जांच नहीं करवा रहा क्योंकि पूछा नहीं, मैंने एक सवाल में करवा दिया, काफी है। आप उस हिसाब से आप कर लेना और होगा तो देखो, चलो ठीक है, देखता हूँ, करवा भी सकता हूँ। देखो आप तो पहले सबसे पहले आप इसके शून्य का निकालें। आप लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, तो क्या दिया बच्चा, x की घात 2 माइनस का 3। अब इसमें क्या है कि x की घात मैंने देखो x की घात 2 लिखी है। अब x की घात 2 के गुणांक का गुणा आप अचर पद से करोगे, ठीक है। पर जब आप गुणनखंड करोगे तो इसमें मध्य पद तो है ही नहीं, तो इसको लेके आओगे। तो इसके शून्य का अपन क्या करेंगे, डाट निकालने की कोशिश करेंगे। देखें किस तरीके से। तो आप एक बात बताओ, x की घात 2 माइनस, मैं इस पर रूल लगा के इसकी घात कितना लगा सकता हूँ, 2, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या में √3 गुणा √3 करो इसको तो कितना आएगा, √9। √9 का मतलब क्या होता है, 3। या फिर आप देखें तो
रूट की घात 2 लगाए तो 2 से वर्गमूल कट जाता है, तो कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3। तो इसलिए किसी भी संख्या पे आप वर्गमूल लगा के उसकी घात कितना लगा सकते हैं 2। उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ही 3 है। कितना है 3। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये बने x की घात 2, ये लिखा है -√3 की घात कितना 2। तो यहाँ पे अगर एक सूत्र होता है a वर्ग माइनस का b वर्ग, क्या होता है भैया, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला के a वर्ग माइनस के b वर्ग बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है, इसको लगा दो। तो यहाँ पे a की जगह पे कौन लिखा है x और b की जगह पे कौन लिखा है √3। ठीक है, तो आप यहाँ पे जहाँ a लिखा है वहां पर x लिख देंगे, जहाँ b लिखा है वहां √3 लिख देंगे, जहाँ a लिखा है वहां x लिख देंगे, जहाँ b लिखा है वहां कितना लिख देंगे √3 लिख देंगे। लिखो, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा x प्लस √3, x प्लस √3। ये कितना आ जाएगा a माइनस बी, मतलब आ जाएगा x माइनस √3, x माइनस √3। देखो इसके डाट गुणन कर लेंगे। अब इसके आपको शून्य ज्ञात करने, तो आप लिखेंगे दिए गए द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि x प्लस √3 बराबर 0 या x माइनस √3 बराबर 0। आप पक्षांतर कर लो, तो x के बराबर कितना आ गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा √3, यहां से ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा √3। तो इस तरीके से दिए गए सॉरी भाई साहब, थोड़ी सी मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा क्या है कि खांसी वांसी हो रही है मुझे, थोड़ा परेशान कर रही है ये। दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य क्या रहेंगे, माइनस के √3, वह कितना आ जाएगा प्लस का √3। इस तरीके से आप इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते थे। भारी सरलता ये। अगर आप चाहें तो संबंध इसकी जांच भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे x का गुणांक नहीं है, तो जहाँ x का गुणांक नहीं है वहां आप क्या मान लेंगे, उसको 0 मान लेंगे। तो जहाँ x का गुणांक आएगा वहां पर कितना लिख देंगे आप 0 लिख देंगे। देखो इधर, जैसे पहला क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक, तो बटे में क्या आता है, बटे में क्या आता है x की घात 2 का गुणांक, बटे में क्या आता है x की घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल मतलब आप इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का √3 और जोड़ने के लिए प्लस और √3 बराबर माइनस x का गुणांक। अब x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मान के चलेंगे उसको 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 बटे में x की घात 2 का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो कितना 1 है, कितना मान के चलेंगे 1। तो यहाँ से देखो ये प्लस की √3 है, ये माइनस की √3, तो √3 से √3 कट गया, कितना आ गया 0, और बराबर में कितना आ जाएगा 0 में किसी संख्या का भाग लगाओ 0, और 0 पे माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं तो 0। एक तो जो हो गया। एक क्या होता है दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद, तो बटे में क्या आता है x की घात 2 का गुणांक। गुणनफल मतलब इन दोनों का क्या करना है आपको गुणा करना है, तो क्या आएगा माइनस का √3 और गुणा कितना आ जाएगा √3 बराबर अचर पद। अचर पद कितना है इसमें माइनस के 3 है, चिन्ह सहित लेते हैं। x की घात 2 का गुणांक कितना है 1 है, 1 लिख देंगे। आपको पता है जब ये माइनस है ये प्लस का है तो क्या आएगा चिन्ह तो माइनस का ही आने वाला है। √3 का गुणा √3 से करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, बराबर कितना माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया कितना आ गया 3 बराबर 3। अतः संबंध सत्यापित हुआ। क्या लिख देंगे आप, अतः संबंध सत्यापित हुआ। तो पूरा करवा दिया वैसे तो मैंने, ये तो सवाल तो यहीं तक था, यहाँ तक पूछेगा ये, अभी भी यहीं तक पूछेगा, शून्य ही निकलवाएगा, ये संबंध संबंध नहीं पूछेगा। ठीक है भैया, तो देख लो आप इसका अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अब की बार देखो उस वाले क्वेश्चन में क्या नहीं था मध्य पद नहीं था, इस वाले में क्या नहीं है अचर पद नहीं है। तो अचर पद नहीं है तो फिर आगे वाली संख्या का कायदे गुणा करेंगे, तो इस तरीके से अपने मध्य पद को व्यक्त करके इसे गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे, तो आप क्या करेंगे इसके डायरेक्ट गुणनखंड देखेंगे। कैसे देखेंगे इधर देखो, तो आप लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद, क्या लिखा है भैया 4u की घात 2 प्लस कितना लिखा है 8। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉमन लो, 4 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, 4 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, तो क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा।
यू की घात 2 है, यहाँ पे यू की घात कितनी है 1 है, तो मैंने क्या बोला कि जब 2 और 1 हो तो घात कितनी कॉमन लेंगे, यू की घात 1। 4 से 4 कट गया, यू की घात 2 में से यू की घात 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यू प्लस 4 का भाग 8 में लगाएं कितनी बार, 2 बार, यू से यू कट गया, ये आ गया यू प्लस 2, मतलब ये इसके गुणनखंड है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही लाइन, दिए गए द्विघात बहुपद, दिए गए द्विघात बहुपद का मान 0 होगा यदि, कब, जब 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर कितना 0, दोनों 0 के बराबर ले लेंगे। अब 4, अब यहाँ से u का मान निकालें आप, तो इसका 75 करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो 0 बटे कितना आ गया 4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते कितना आता है 0। इसी तरीके से आप यहाँ देखें तो u बराबर कितना आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो u का एक मान तो आ गया 0, एक मान कितना आ गया माइनस के 2, तो आप लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे 0 और माइनस के 2 होंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते थे अगर मध्य पद नहीं है और अचर पद नहीं है, ठीक है। इससे पिछले वाले सवाल में मध्य पद नहीं था तब भी आपने शून्य के निकाल लिए थे, और अब की बार क्या नहीं है अचर पद नहीं है तब भी आपने क्या निकाल दिए, इसके शून्य के निकाल दिए। देख लो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों अगला सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल कितना दिया है, माइनस के 3 और 2 है, जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल कितना दिया है, माइनस के 3 और 2। आप लोग इसमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, द्विघात बहुपद। अव्याल अपने क्या दिया था, एक द्विघात बहुपद दिया था और हम क्या ज्ञात कर रहे थे, उसके शून्य ज्ञात कर रहे थे। अब की बार आपको क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि इसके गुणनफल और योगफल और गुणनफल दिया जा रहा है, और क्या ज्ञात करो, द्विघात बहुपद ज्ञात करें आप। तो अब मान लेंगे हम, तो यहां लिख लेंगे क्या, माना द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। देखो अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ए बी और सी, क्योंकि यहाँ पे ये अचर है इन्हीं के मान बदलते हैं, तो या ए का मान बी का मान और सी का मान मिल जाए तो उन मानों को आप यहाँ रख देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसे ले गए आप, देखो दिया है, क्या दिया जा रहा है, योगफल, योगफल कितना है माइनस के 3, तो शून्यकों का योगफल है, तो शून्य क्या अपने पास अल्फा और बीटा है, मतलब आपको दिया गया है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया गया है माइनस के 3। इसी तरीके से तथा करके लिखेंगे आप गुणनफल, तो गुणनफल क्या, अल्फा शून्य किसका गुणनफल, शून्यकों का, तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे आप, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 2। ये दिया है आपको सवाल में, बोला योगफल दिया है -3, गुणनफल दिया है कितना 2। आपको पता है कि मैंने इसे पिछली बार क्लास में आपको बताया था कि शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या आता है, एक्स की घात 2 का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चा, सी बटे ए, क्या होता है सी अपॉन में ए। आप इनको रखो, तो क्या आप यहां से अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस के बी अपॉन ए नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो माइनस के बी अपॉन ए बराबर कितना आ गया, माइनस का 3, और बटे में क्या मान सकते हैं, एक, कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं आप, माइनस माइनस कट गया, तो बी बटे ए कितना आ गया यहाँ से 3 बटे 1। इसी तरीके से आप देखें तो यहां से देखें आप, तो सी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, सी बटे ए, तो कितना आ गया 2, और बटे में क्या मान सकते हैं आप, 1 मान सकते। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, यहाँ पे देखें ए, यहाँ ए है, यहाँ पे भी कितना है बटे में ए, दोनों जगह ए है, तो इसके सामने वाली जो संख्या ए के सामने वाली कितनी है 1, यहाँ पे भी कितनी है 1,
ये यहाँ पे सही है, पर लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, अगर ये दोनों समान है तो इनके सामने जो लिखी संख्या वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और अगर वो समान नहीं होगी तो फिर आपको समान बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे मैं इसके अगले वाले सवाल में बता दूंगा, 2 तरीके के सवाल बता देता हूँ। अगर समान है तो आप डायरेक्ट करेंगे, समान नहीं है तो आप उसको कैसे समान बनाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ पे ए का मान कितना मान लेंगे आप, एक के सामने जो क्या है वो ए का मान है। बी का मान कितना हो जाएगा, बी के सामने कितना है 3, और सी के सामने कितना लिखा है 2, और ए के सामने ए का मान तो अपने लिख ही लिया 1। अब ए बी सी के मान कहाँ रख देंगे, इस वाले द्विघात बहुपद में। तो आप लिख देंगे यहाँ पे ए कॉमा बी व सी के मान कहाँ रखने पर, ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर रख दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए का मान कितना है 1, ये हो जाएगा 1 गुणा एक्स की घात 2 प्लस बी कितना है यहाँ पे 3 गुणा कितना आ जाएगा एक्स प्लस सी का मान कितना है 2 गुणा कर लो, तो एक्स की घात 2 प्लस 3x और प्लस कितना आ जाएगा 2। एक का गुणा किसी संख्या से करो, बड़ी संख्या आ जाती है, 3 गुणा एक्स करूंगा कितना आएगा 3x आएगा, और प्लस 2 का कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आ गया द्विघात बहुपद। तो आप लिख पाएंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद क्या होगा, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 2 होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। अगर आपको योगफल और गुणनफल दिया शून्यकों का तो आप द्विघात बहुपद इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी यहाँ पे शून्य, ये संख्याएं बदल जाएंगी, यहाँ पे संख्या बदल सकती है बस, और कुछ करने का तरीका कतई नहीं बदलेगा। यहाँ 10 आ जाए, 20 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 3 1 आ जाए, 2 आ जाए, रूट में आ जाए कोई संख्या, क्या फर्क पड़ता है, संख्या ही तो है। आप यहाँ पे लिख लेना, उनकी तुलना कर लेना, बस ए बी सी के मान इसमें रख देना, आ जाएगा एक द्विघात बहुपद। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको, यहाँ पे 1 रूट में 2 दिया है, ठीक है भैया। आप यहाँ से इसको क्या लिख पाएंगे रूट 2 और बटे में कितना लिख पाएंगे आप 1, इस माइनस को उधर भेज दो, तो b बटे में a बराबर कितना आ गया माइनस के रूट 2 बटे में कितना आ जाएगा 1, माइनस के रूट 2 बटे में कितना आ जाएगा 1, इस माइनस को उधर भेज दिया मैंने। यहाँ अब आपको जो करना है वो आप यहाँ पे मुख्य बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे a के सामने कितना है 1, और यहाँ पे a के सामने कितना है 3, और हमें संख्या कितनी चाहिए, समान चाहिए। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्या है कि 1 तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं यहाँ पे 3 जरूर लेके आ सकता हूँ आसानी से। कैसे लेके आ पाऊंगा, आप ऐसा करें 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 का नीचे गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा b, और बट्टे में कितना आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा कितना माइनस का 3 रूट 2, रूट 2 का गुणा 3 से करूंगा कितना आएगा 3 रूट 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 1 3। अब देखो a के सामने 3 है, यहाँ पे भी a के सामने कितना है 3 है। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो a का मान है वो कितना है 3 है, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3 रूट 2, और जो c का मान है वो कितना आ जाएगा 1। अब a b c के मान आप क्या रख देंगे, इस द्विघात बहुपद में रख देंगे, रखें तो a कितना है अपने पास 3 है, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे, गुणा आ जाएगा। a का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे गुणा x की घात 2 प्लस b का मान कितना है अपने पास माइनस के 3 रूट 2, तो कोष्टक लगा के आप लिख देंगे माइनस के 3 रूट 2, और कितना x की x प्लस c का मान कितना है अपने पास 1, आप 1 लिख देंगे, ठीक है इस तरीके से। अब आप गुणा कर लो, तो 3 गुणा ऐसे करूँगा कितना आएगा 3x की घात 2 आ जाएगा, प्लस का गुणा माइनस से करूँगा क्या हो जाएगा माइनस, और कितना आ जाएगा 3 रूट 2 x और प्लस कितना 1। तो अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना आ गया, ये आ गया जी आंसर। तो इस तरीके से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अगर आप हम लोगों ने अगर वहाँ पे माइनस की गलती करी हो, माइनस से माइनस नहीं काटा वहाँ पे माइनस तो आप देख लेना, ज़्यादातर मैंने काट दिया या लगा लिया है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ, वो आप घर से करके लेके आना। तो इसका होमवर्क के लिए ये सवाल है आपके लिए, ये लिखा है माइनस का 1/4, तो ये दिया है कितना 1/4। आपको इसका एक द्विघात बहुपद बताना है। ये सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल माइनस के 1/4 हुआ, कितना है 1/4 है, ठीक है। आप इसको घर पर ट्राई करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। एक और देता हूं मैं आपको सवाल होमवर्क में, जैसे अब यार आपने x की घात 2 - 3 वाला सवाल करा था, इसके शून्य ज्ञात करे थे। एक सवाल ये है कि द्विघात बहुपद
टी की घात 2 माइनस के 15 के शून्य ज्ञात करें, के शून्य का ज्ञात करें। जिस तरीके से आपने इस सवाल को करा था एक्स की घात 2 माइनस के 3 को, एंड डिटो आपको इसी तरीके से इसको भी करना है। बस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 15, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे कितना है टी है, इतना सा अंतर है। देखें आप, भारी इंपोर्टेंट सवाल है, आप कैसे एक भी बार नहीं जाएगा। आप एक बात कोशिश करें, आप तरीका सीखने की कोशिश किया करो कि इस तरीके से सवाल आ जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शून्य के निकालेंगे तो किस तरीके से निकालते हैं। 2-4 बार वीडियो को देखें आप, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भैया। आप लगाओ, परीक्षा का समय नजदीक है, थोड़ी सी आप मेहनत कर लो, बस कुछ समय की बात और बची है। अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे तो सही रहेगा।